Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear fellows. Hope you are all doing well. कैलकुलस की हमने एक्सरसाइज 14.5 स्टार्ट की हुई है जिसमें हम सीख रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट ग्रेडियंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 तक सीखा है। आज की हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में हमें ग्रेडियंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है del f इक्वल, चूँकि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो है वो 3 वेरिएबल्स में मौजूद है, वेरिएबल x, वेरिएबल y एंड वेरिएबल z। तो हमारे पास जो ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होगा, पार्शियल f बाय पार्शियल x i कैप प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y j कैप प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल z k कैप। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिटेल से सीखा है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एंड आई सजेस्ट कि आप प्रीवियस वीडियो को डिटेल से सीखें एंड इंशाल्लाह हर स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो स्टेप हैं कि हम पार्शियल f बाय पार्शियल x, पार्शियल f बाय पार्शियल y एंड पार्शियल f बाय पार्शियल z को कैलकुलेट करेंगे, और इनको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो इनका आंसर आएगा उसमें हम अपना गिवन पॉइंट जो वो सिंपल पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं पार्शियल f बाय पार्शियल x। सिंपल पार्शियल f बाय पार्शियल x एज इट इज रहेगा एंड सिंपल f की जगह पे हमारे पास कंप्लीट f का फंक्शन पुट हो जाएगा। अब हमने इस पूरे टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास जिन टर्म में x है सिर्फ उसी का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा, और जो दूसरा अनदर वेरिएबल होगा वो विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव वो हमारे पास कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो सिंपल जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x स्क्वायर का तो ये सिंपल हो जाएगा 2x। ठीक है, y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव इट्स मीन ये 0। सिमिलरली 2z स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे ये भी 0। और यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो z जो है, अब हमारे पास z और log x जो है वो एज अ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा रफली कैलकुलेट करते हैं, z हमारे पास एज अ कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा और पार्शियल x अप्लाई हो जाएगा सिंपल log x पे। ठीक है, z एज इट इज रहेगा और log x का हमारे पास डेरिवेटिव होता है सिंपल 1/x। इट्स मीन कि यहाँ से हमारे पास टर्म आती है z/x। ठीक है, सिंपल हमने पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया है पार्शियल f बाय पार्शियल x का। अब हम इस पे अपना गिवन पॉइंट पुट करेंगे। गिवन पॉइंट है हमारे पास 1,1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वहाँ पर हम x की जगह भी 1 पुट करेंगे, y तो वेरिएबल मौजूद नहीं है तो सिंपल z की जगह भी हम 1 पुट करेंगे। 2 into 1 प्लस 1/1 इट्स मीन्स के 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। पहला स्टेप आ चुका है जो हमने कैलकुलेट किया है पार्शियल f बाय पार्शियल x। सिमिलरली हम इसी स्टेप्स पे पार्शियल f बाय पार्शियल y कैलकुलेट करेंगे और अगेन उसमें अपना गिवन पॉइंट पुट करेंगे। पार्शियल f बाय पार्शियल y विच इज इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल y, एंड अगेन f की जगह हम अपना पूरा फंक्शन लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर प्लस z log x। यहाँ पर अब हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y। तो हमारे पास तीन टर्म्स जो हैं वो ऐसी हैं जो अनदर वेरिएबल्स के साथ हैं, तो तीनों टर्म्स का जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है वो 0 कंसीडर होगा, और सिंपल y स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास आ जाएगा सिंपल 2y। ठीक है, अब हमारे पास ये आ चुका है पार्शियल f बाय पार्शियल y। सिंपल हम इसमें अपना पॉइंट पुट करेंगे। पार्शियल f बाय पार्शियल y में गिवन पॉइंट पुट करेंगे 1, 1 एंड 1। सिंपल यहाँ पर y की जगह हम 1 पुट कर देंगे एंड वी गेट 2। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड स्टेप आ चुका है कि हमने कैलकुलेट किया है पार्शियल f बाय पार्शियल y विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास हमारी सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल z। सिंपल पार्शियल बाय पार्शियल z और f की जगह अगेन फंक्शन पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर और प्लस z इंटू log x। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टू टर्म का तो विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियल डेरिवेटिव है वो 0 कंसीडर होगा, माइनस 2z का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 4z, और यहाँ पर अब log x जो है वो सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर आएगा और z का जो है पार्शियल डेरिवेटिव वो सिंपल हो जाएगा 1। इट्स मीन कि हमारे पास आ चुका है माइनस 4z प्लस log x। हम इसका एक और भी स्टेप कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं पार्शियल बाय पार्शियल z x स्क्वायर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल z y स्क्वायर, और माइनस 2 बाहर रहेगा, और पार्शियल बाय पार्शियल z स्क्वायर प्लस अब हमारे पास log x बाहर रहेगा बिकॉज ये
z की रिस्पेक्ट से एक कांस्टेंट है और पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा सिंपल z पे, ठीक है। आप ये भी स्टेप करके उसके बाद इनका डेरिवेटिव सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम अपने पार्शियल f बाय पार्शियल z में अगेन पॉइंट पुट करेंगे 1 1 एंड 1 -4 इंटू 1, ठीक है, और प्लस log इंटू 1, ठीक है। log 1 विच इज इक्वल्स टू 0, इट्स मीन हमारे पास सिंपल आता है -4। आप यहाँ रीजन दे सकते हैं कि log 1 जो है वो 0 होता है, इट्स मीन हमारे पास सिंपल आंसर आता है -4। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट आ चुका है पार्शियल f बाय पार्शियल z विच इज इक्वल -4, और ये हमारी आ चुकी इक्वेशन थर्ड। अब हम लिखेंगे सिंपली पुट 1 2 3 इन इक्वेशन ए, ठीक है। हमारे पास जो हमारा ग्रेडियंट का फंक्शन है उसे हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, इसको हम सिंपल ए का नाम दे देते हैं। अब इस इक्वेशन ए में सिंपली हम अपनी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 जिसमें हमने y की वैल्यू को कैलकुलेट किया है एंड इक्वेशन 3 जिसमें हमने z की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, इन सबको इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो मेरे पास डेल f का आंसर आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप -4 k कैप। पार्शियल f बाय पार्शियल x का आंसर आया था आफ्टर पुटिंग दी पॉइंट 3, तो जब हम इसको पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में, यहाँ पर पार्शियल f बाय पार्शियल x में यहाँ पर 3 आ जाएगा और साथ इसका यूनिट वेक्टर i कैप, ठीक है। इसी तरह इसकी वैल्यू हमारे पास सिंपली है 2, तो इसकी वैल्यू 2 पुट होगी और साथ इसका यूनिट आ जाएगा j कैप। सिमिलरली हमारे पास इसकी वैल्यू -4 और साथ यूनिट आ जाएगा k कैप। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 7। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास फंक्शन f है विद वेरिएबल्स x, y एंड z और वो इक्वल है log इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, और गिवन पॉइंट है हमारे पास 1 2 एंड 1। 1 पॉइंट जो है वो x के लिए है, 2 पॉइंट y के लिए है और सिंपल z पॉइंट 1 पॉइंट हमारा z के लिए, ठीक है। सिंपल अगेन से सबसे पहले हम अपना ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखते हैं जो कि हम निकालना चाह रहे हैं। पार्शियल f बाय पार्शियल x i कैप प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y j कैप प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल z एंड k कैप, ठीक है। सिंपल हम अपने इस डेल f के फॉर्मूले को इक्वेशन a का नेम दे देते हैं और सिंपल अगेन से हम तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करके उसमें गिवन पॉइंट को पुट करेंगे और एट द एंड हम अपने तीनों इक्वेशंस को अपने इक्वेशन a में पुट कर देंगे जो कि डेल f का आंसर होगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्शियल f बाय पार्शियल x से। पार्शियल बाय पार्शियल x हमारे पास एज इट इज होगा, f की जगह हम सिंपल अपना फंक्शन पुट कर देंगे जो कि है log इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एंड प्लस जेड स्क्र, ठीक है। log पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो log के अंदर जो फंक्शन होता है वो सिंपली हमारे पास पूरा 1 से डिवाइड होकर आ जाता है और log के साथ जो टर्म होती है उसका डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अगेन रिपीट करती हूँ मैं, जब हम log का डेरिवेटिव लेते हैं तो log के अंदर जितना भी फंक्शन होता है, जितनी भी सारी टर्म होती है वो हमारे पास 1 से डिवाइड होकर लिखी जाती है और अंदर पड़ी हुई टर्म का हम अगेन से डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो टर्म है कंप्लीट ये एज इट इज रहेगी, यानी कि 1 बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और प्लस जेड स्क्र, ये एज इट इज रहेगी। इस टर्म का हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो सिंपल एक्स स्क्र का कैलकुलेट होगा y स्क्र एंड z स्क्र जो है वो इस x के रिस्पेक्ट से हो जाएंगे 0। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास आ जाएगा 2x, जिसको हम लिख सकते हैं 2x ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और प्लस जेड स्क्र, ठीक है। सेकेंड काम हमारे पास यह है कि हम अपने पार्शियल डेरिवेटिव में अपना पॉइंट जो है वो पुट करेंगे। पार्शियल f बाय पार्शियल x में हम अपना पॉइंट पुट करें 1 2 एंड 1 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1। सिंपल x की जगह भी हमारे पास पुट होगा 1 स्क्र, y की जगह पुट होगा 2 स्क्र एंड सिंपल z की जगह पुट होगा 1 स्क्र, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2 ओवर 1 का स्क्र 1, इट्स मीन 4 एंड 1 विच इज इक्वल्स टू 2 ओवर 6 एंड विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 3, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट होती है पार्शियल f बाय पार्शियल x विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 3, इसको हम अपना नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट हमने अगेन से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करना है, ठीक है। सिंपल हमने उसी तरीके से अपना फंक्शन लिखा है। अब हम जब y की रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करेंगे अगेन हमारे पास पूरी टर्म 1 से डिवाइड होकर लिखी जाएगी और अब हम पार्शियल बाय पार्शियल y निकालेंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और प्लस जेड स्क्र का, ठीक है। सिंपल 1 बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। अब यहाँ पर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, इट्स मीन के x और z वाली टर्म्स जो होंगी वो 0 हो जाएंगी एज अ कांस्टेंट होकर और हमारे पास y स्क्र का जो डेरिवेटिव वो आ जाएगा सिंपल 2y
इसमें हमारे पास टर्म आती है 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर। पार्शियल बाय पार्शियल y में हम अपने पुट करेंगे पॉइंट जो कि हमें गिवन है 1 2 एंड 1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2 और y की जगह सिंपल पुट होगा 2। नीचे हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड प्लस अगेन से 1 स्क्वायर। दिस इज इक्वल 4/6 एंड विच इज इक्वल 2/3, ठीक है। इट्स मीन कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट हो चुकी है पार्शियल f बाय पार्शियल y विथ पॉइंट 1 2 एंड 1 एंड इट्स इक्वल 2/3 और हम इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। लास्ट एंड अवर थर्ड स्टेप हमने कैलकुलेट करना है पार्शियल f बाय पार्शियल z विच इज इक्वल पार्शियल बाय पार्शियल z एंड अगेन f की जगह फंक्शन आ जाएगा log इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अगेन से उसी तरह से डेरिवेटिव होगा 1 से कंप्लीट टर्म हमारी डिवाइड हो जाएगी और पार्शियल बाय पार्शियल z जो है वो अप्लाई हो जाएगा अंदर वाली टर्म पे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर पे, ठीक है। तो ये टर्म एज इट इज रहेगी और इस पे जब पार्शियल डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू z अप्लाई होगा तो x और y वाली टर्म्स जो है वो अगेन से कांस्टेंट कंसिडर होके और उनका डेरिवेट जो है वो सिंपल 0 हो जाएगा और हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2z। इट्स मीन हमारे पास ये टर्म आती है 2z ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम इसमें भी अपना पॉइंट पुट करेंगे और पॉइंट है मेरे पास 2 1 2। पार्शियल f बाय पार्शियल z में पॉइंट पुट होता है 1 2 एंड 1 which is equals to 2 into 1 and नीचे simply 1 square plus 2 square plus 1 square। तो अगेन से हमारे पास ये आ जाएगा 2/6 which is equal 1/3। इट्स मीन कि हमारी इक्वेशन थर्ड भी कैलकुलेट हो चुकी है जो कि मेरे पास आई है पार्शियल f बाय पार्शियल z विथ पॉइंट 1 2 एंड 1 एंड विच इज इक्वल 1/3। ये हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लिखते हैं पुट 1 2 एंड 3 इन इक्वेशन ए और इक्वेशन ए हमारे पास क्या है, हमारे डेल एफ की इक्वेशन है, ठीक है, जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं विच इज़ दिस, ठीक है। तो इस डेल ए में हम डेल एफ में सॉरी इसमें सिंपल हम अपनी तीनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे। डेल एफ की इक्वेशन है मेरे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे कैप एंड पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड के कैप। इसकी वैल्यू सिंपल मेरे पास आई थी 1/3 आई कैप, इसकी वैल्यू मेरे पास आई थी सिंपल 2/3 जे कैप एंड अगेन थर्ड की वैल्यू है 1/3 के कैप और ये मेरे पास कैलकुलेट होता है डेल एफ और ये सिंपल हमारे पास आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास फंक्शन है जिसमें वैल्यूज़ हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और होल पावर है 1/2 प्लस लॉग इंटू एक्स वाई जेड और हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो है सिंपल 1 2 एंड -2, ठीक है। मोस्टली एडिशन में यहाँ तो थोड़ा बहुत फंक्शन चेंज होगा या गिवन पॉइंट चेंज होंगे, दैट डजेंट मैटर, लेकिन हमारे पास मेथड जो है वो टोटली सेम यही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डेल एफ का सिंपल हम फॉर्मूला लिखते हैं पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड के कैप। सिंपल सबसे पहले हम अपना पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स कैलकुलेट करेंगे जिसमें हम सिंपल लिखेंगे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स और एफ की जगह पे हमारे पास सेम अगेन से फंक्शन आएगा विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -1/2 प्लस लॉग एक्स वाई एंड जेड। तो लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीखा था कि हम पावर रूल का पार्शियल डेरिवेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं जिस तरह हम टोटल डेरिवेट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल पावर हमारे पास पहले आ जाएगी और पूरी होल पावर में से हम एक माइनस कर देंगे, यानी कि -1/2 हमारे पास ये सिंपल पावर है, इसमें से हम एक 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अंदर पड़ी हुई टर्म का हम विदाउट पावर अगेन से डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। हम x की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो x की रिस्पेक्ट से अगेन अंदर वाली टर्म का विदाउट पावर भी एक बार डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो ये इतना सा डेरिवेटिव है इतनी वाली टर्म का, अब हमारे पास डेरिवेटिव रह गया इसका। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा लॉग का डेरिवेटिव किस तरह से आएगा कि 1 से ये पूरी टर्म डिवाइड होगी और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स अप्लाई होगा सिंपल एक्स वाई एंड जेड का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे इसको थोड़ा सा तरतीब से और तरीके से लिखते हैं
कि हमने कैलकुलेट किया है पार्शियल आई बाय पार्शियल एक्स, ठीक है, जो कि हमारे पास था कि पावर हमारी थी पहले, ठीक है, पावर पहले आ गई थी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो होल पावर थी -1/2, उससे हमने एक कम किया था, ठीक है, -1 किया था, और अंदर पड़ी हुई टर्म का विदाउट पावर हमने एक बार अगेन डेरिवेटिव लिया था। ये हमारे पास पूरे पावर रूल का फॉर्मूला था, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो लॉग वाली टर्म थी वो हमारे पास सिंपल 1 से डिवाइड होकर आ गई थी, और अंदर वाली टर्म पे अगेन से हमने पार्शियल और पार्शियल एक्स अप्लाई किया था एक्स वाई एंड जेड पे, ठीक है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव मेंशन कर सकते हो कि हमने पार्शियल बाय पार्शियल जेड अप्लाई किया है एक्स एन पे, यानी कि कोई वेरिएबल है उसकी पावर एन थी, उस पर हमने जब डेरिवेटिव अप्लाई किया तो हमारे पास किस तरह से हुआ कि वो पावर पहले आ गई, उस पावर में से हमने एक कम कर दिया यानी कि n-1 कर दिया, और पार्शियल डेरिवेटिव अगेन से उसकी बेस पे यानी कि विदाउट पावर पे यानी कि वेरिएबल एक्स पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। सिंपल इस फॉर्मूले को हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं -1/2, ठीक है, और इस पावर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड इट्स -3/2, और इस पूरे टाइम में से हमारे पास जब हम x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो सिंपल आता है 2x, ठीक है, और प्लस हमारे पास ये टर्म पड़ी हुई है एक्स वाई जेड, और इसका जब x के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेते हैं बिकॉज ये तीनों प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर आ जाएंगे और सिंपल x का डेरिवेटिव होगा 1, इट्स मीन कि हमारे पास बचता है y और z, ठीक है। सिंपल हमारे पास 2 से कैंसिल होगा और यहाँ पर y z से कैंसिल हो गए, ये फंक्शन मेरे पास बचेगा -x और अंदर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और होल पावर है -3/2, और प्लस यहाँ पर सिंपल बचा है 1/x। तो ये मेरे पास कैलकुलेट हुआ है पार्शियल आई बाय पार्शियल एक्स। नेक्स्ट हम सिंपल इसमें अपने पॉइंट्स को पुट करते हैं। पॉइंट है मेरे पास पार्शियल आई बाय पार्शियल एक्स में पॉइंट पुट करने के लिए मेरे पास है -1, 2 एंड -2, ठीक है। तो x की जगह आ जाएगा सिंपल माइनस इंटू -1, और अंदर सब पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 और होल पावर है -3/2, और सिंपल 1/x की जगह सिंपल हमारे पास आ जाएगा -1, सिंपल हमारे पास आ जाएगा 1, और इसको अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो ये हो जाएगी 9 की पावर 3/2, ठीक है, बिकॉज पावर मेरी नीचे जाके हो जाएगी पॉजिटिव और ये होगा सिंपल -1, ठीक है। 1 हो जाएगा 3 की स्क्वायर और होल पावर है 3/2 -1, ये हमारे पास 3 की पावर 3 यानी कि 1/27 एंड -1, सिंपल एलसीएम आएगा 1 - 27 और 27, तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा -26/27, और ये मेरे पास पहला डेरिवेटिव कैलकुलेट हुआ है एट पॉइंट -1, 2 एंड -2, ठीक है। तो इसको हम सिंपल नाम दे देते हैं कि हमारे पास ये आ चुकी है इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली हमने कैलकुलेट करना है पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल वाई एंड सिंपल एफ की जगह पे आ जाएगा कंप्लीट फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड होल पावर -1/2 प्लस लॉग एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अगेन उसी स्टेप्स पे हम अपना पार्शियल बाय पार्शियल वाई कैलकुलेट करेंगे। पावर आ जाएगी पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस होल पावर में से जब हम एक कम करेंगे तो वो सिंपल हो गया था -3/2, और पार्शियल बाय पार्शियल वाई अब अप्लाई हो जाएगा अंदर वाली बेस पे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर पे, ठीक है। सिंपल इस टर्म का डेरिवेटिव हो गया। अब इसका करेंगे तो सिंपल 1/x y और z तो 1 से डिवाइड हो जाएंगे, और पार्शियल बाय पार्शियल y अप्लाई हो जाएगा x y एंड z पे, ठीक है। सिंपल हमारे पास आ जाएगा -1/2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -3/2, और यहाँ पर जब हम y के रिस्पेक्ट से लेंगे तो सिंपल मेरे पास आ जाएगा 2y, ठीक है, और यहाँ पर है 1/x y z। y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो y का सिंपल 1 डेरिवेटिव होगा, बाकी बचेंगे x और z। सिंपल हो जाएगी कटिंग, 2 से कैंसिल हो जाएगा और मेरा x z जो है वो x z से कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विथ -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर है -3/2, ये सिंपल y यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है, और यहाँ से बचेगा सिंपल 1/y। ये मेरे पास आ चुका है पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। अगेन हम इसमें अपना पॉइंट पुट करेंगे पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, और पॉइंट मेरे पास है पुट करने के लिए -1, 2 एंड -2। जब हम यहाँ पुट करेंगे y की जगह पे सिंपल आ जाएगा 2, इट्स मीन -2, और अंदर से मेरे पास आंसर आया था 9, इट्स मीन्स के 9 की पावर -3/2 और प्लस 1/2, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं -2
और ये नीचे हो जाएगा 3 की पावर 3 और ये है मेरे पास +1/2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू -2/27 और +1/2। तो जब हम इसको सिंपल एलसीएम से सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 23/54। तो मेरे पास एक सेकेंड टर्म भी आ चुकी है जो कि है पार्शल एफ बाय पार्शल वाई, ठीक है, उसका पॉइंट मैंने पुट किया है -1 to -2 और सिंपल मेरे पास आंसर आया है 23/54 जो कि मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2। लास्ट एंड थर्ड कैलकुलेट करेंगे पार्शल एफ बाय पार्शल जेड। हमें कैलकुलेट करना है पार्शल एफ बाय पार्शल जेड, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू पार्शल बाय पार्शल जेड। एक्स की जगह पे अगेन से हमारे पास फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर है हमारे पास -1/2 और सेकेंड टर्म है लॉग इंटू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अगेन से हमारे पास आ जाएगा -1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर हमारे पास हो चुकी थी -3/2 एंड जब इसकी बेस पे हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई होगा तो हमारे पास सिंपल रह जाएगा 2z, ठीक है। लेकिन हम स्टेप को क्लियर लिखेंगे। अब हमारे पास जब इस पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये हमारे पास सिंपल 1 से हो जाएगी डिवाइड और पार्शियल बाय पार्शियल जेड मेरे पास अप्लाई हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड पे, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास इससे आ जाएगा आंसर 2z। बाकी सारा हमारे पास एज इट इज रहेगा बिकॉज हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। सिंपल आ जाएगा 2z और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सिंपल एक्स वाई, ठीक है, बिकॉज एक्स जेड का पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो सिंपल 1 हो जाएगा। एक्स वाई और एक्स वाई कट जाएंगे, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा -z और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर है -3/2 और यहाँ पर मेरे पास बचेगा 1/z। अब हम नेक्स्ट अपने इसमें पुट करेंगे पॉइंट्स। पार्शियल है बाय पार्शियल जेड में मैंने पॉइंट पुट करना है -1 2 एंड -2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू जेड की जगह पे आ जाएगा -2, इट्स मीन -2 और अंदर वाली टर्म से मेरे पास बचा था 9 पुट करने के बाद -3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/-2, ठीक है। तो ये है 2/3 की पावर 3, ठीक है, एंड -1/2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2/27 -1/2, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा -23/54, ठीक है। इट्स मीन कि मेरे पास थर्ड जो मेरी टर्म है वो भी कैलकुलेट हो चुकी है जो कि है पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड और पॉइंट मैंने पुट किए हैं -1 2 एंड -2 और जो कि मेरे पास आंसर आ चुका है -23/54। इसको मैं मेंशन कर दूंगी, ये मेरी है इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को हम सिंपल अपनी इक्वेशन ए में पुट करेंगे जो कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन ए, इसमें हम सिंपल पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल एफ का, ठीक है। तो हम लिखते हैं पुट 1 2 एंड 3 इन इक्वेशन ए, ठीक है। तो डेल एफ इक्वल पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स की जगह पे सिंपल हमारे पास इक्वेशन 1 से आंसर आया था -26/27 और सिंपल आ जाएगी आई कैप और वाई से आंसर आया था 23/24 जे कैप और अभी जेड से हमने कैलकुलेट किया -23/54 एंड के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें हमारे पास फंक्शन है e की पावर x प्लस वाई और वो मल्टीप्लाई हो रहा है cos z से प्लस y प्लस 1 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है साइन इनवर्स x से, ठीक है। और मेरे पास जो गिवन पॉइंट है वो है 0 0 एंड सिंपल π/6। तो स्टार्ट करते हैं, हमने डेल एफ को कैलकुलेट करना है जो कि है पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे कैप एंड प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड के कैप, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना कैलकुलेट करते हैं पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, ठीक है, विच इज़ इक्वल पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, एफ की जगह कंप्लीट फंक्शन पुट करेंगे e की पावर एक्स प्लस वाई इंटू कॉस जेड प्लस वाई प्लस 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पर cos z जो है वो विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम x से करें तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और मेरे पास डेरिवेटिव से आ जाएगा बाहर और पार्शियल बाय पार्शियल x अप्लाई हो जाएगा e की पावर x प्लस वाई पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर y प्लस 1 मेरे पास एक एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, बाहर आ जाएगा और पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा साइन इनवर्स x पे, ठीक है। cos z जो है वो सिंपल ऐसे ही रहेगा e की पावर x प्लस वाई
का जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स या कोई भी वेरिएबल हो वो सिंपल ऐसे ही रहेगा और पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा उसकी पावर पे यानी कि x प्लस वाई पे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास y प्लस वन ऐसे ही रहेगा और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x या y जो भी वेरिएबल होगा साइन इनवर्स के अंदर उससे वो सिंपल डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos z e की पावर x प्लस वाई। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव जब हम x का ले रहे हैं तो यहाँ पर x की टर्म का होगा 1 और जो y जो कि इसके अंदर ऐड हो रहा है वो एज अ कांस्टेंट रीड होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। इट्स मीन सिंपली यहाँ से हमें मिला 1 और यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है y प्लस वन और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इट्स मीन के हमारे पास पार्शियल f बाय पार्शियल x का आंसर आता है e की पावर x प्लस वाई cos z प्लस y प्लस वन और वो डिवाइड हो रहा है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। अब हम सिंपल इसमें अपना ये पॉइंट पुट करेंगे और हमारे पास पार्शियल f बाय पार्शियल x का आंसर आ जाएगा। पार्शियल f बाय पार्शियल x का मेरे पास आंसर आया है e की पावर x प्लस वाई cos z प्लस y प्लस वन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें अपना पॉइंट पुट करेंगे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स और पॉइंट है मेरे पास 0 0 एंड पाई बाय 6। ठीक है, 0 इट्स मीन x 0 है, सेकंड 0 इट्स मीन y 0 है और पाई बाय 6 पॉइंट जो है वो z का है। इट्स मीन के e की पावर में दोनों आ जाएंगे 0 प्लस 0 और cos z के अंदर आ जाएगा सिंपल पाई बाय 6 और यहाँ पर y की जगह आ जाएगा 0 प्लस 1 और नीचे अंडर रूट में भी आ जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर। e की पावर 0 इट्स मीन 1 और cos पाई बाय 6 जो है वो मेरे पास होता है अंडर रूट 3/2। ठीक है, और यहाँ नोमिनेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है। इट्स मीन्स के यहाँ से आ जाएगा सिंपल 1। तो मेरे पास पार्शियल है बाय पार्शियल एक्स का जब हमने पॉइंट पुट किए 0 0 एंड पाई बाय 6 मेरे पास आंसर आता है अंडर रूट 3/2 प्लस 1 जो कि मेरे पास आ चुकी है इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है y का। ठीक है, विच इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल y और f की जगह पे मेरे पास आ जाएगा कंप्लीट फंक्शन जो कि है e की पावर x प्लस वाई cos z प्लस वाई प्लस वन इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास cos z अगेन से कांस्टेंट रेट होगा और पार्शियल बाय पार्शियल x अप्लाई हो जाएगा e की पावर x प्लस वाई पे और यहाँ पर मेरे पास साइन इनवर्स x एज अ कांस्टेंट रेट होगा और पार्शियल बाय पार्शियल y अप्लाई हो जाएगा y प्लस 1 पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम y के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं तो x जो है वो एज अ कांस्टेंट होगा और बाहर आ जाएगा और y पे हमारे पास डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। cos z है, इसमें हमारे पास e की पावर x प्लस वाई एज इट इज रहेगा और जब हमारे पास पावर पे पार्शियल बाय पार्शियल y अप्लाई होगा तो पावर में तो सिंपल हमारे पास है x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर साइन इनवर्स x ऐसे ही रहेगा। y का विद रिस्पेक्ट टू y ही डेरिवेटिव 1 होगा और 1 जो एज अ कांस्टेंट है तो वो हमारे पास सिंपल हो जाएगा 0। इट्स मीन यहाँ से हमारे पास आता है cos z e की पावर x प्लस वाई। यहाँ पर x का डेरिवेटिव 0, सिंपल y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, इट्स मीन्स के मेरे पास आ चुका है पार्शियल f बाय पार्शियल y विच इज़ इक्वल्स टू e की पावर x प्लस वाई cos z और प्लस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुकी है सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव। इसमें हम सिंपल अपना अगेन से पॉइंट पुट करेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल y और इसमें पॉइंट हमने पुट करना है 0 0 और पाई बाय 6। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आया था e की पावर x प्लस वाई cos z और प्लस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आया था जो कि था पार्शियल f बाय पार्शियल y का। अच्छा जी, x और y की जगह 0 पुट होना है, इसका मतलब e की पावर आ जाती है 0 और cos z की जगह आ जाएगा पाई बाय 6। ठीक है, और यहाँ पर साइन इनवर्स x की जगह इट्स मीन 0। ठीक है, e की पावर 0 यानी कि 1 और विच इज़ अंडर रूट 3/2। ठीक है, और यहाँ से साइन इनवर्स 0 इट्स मीन 0। इट्स मीन यहाँ से हमारे पास आंसर आता है अंडर रूट 3/2 जो कि आंसर है पार्शियल f बाय पार्शियल y का और उसमें हमने पॉइंट पुट किए हैं 0 0 एंड पाई बाय 6। तो आंसर आता है अंडर रूट 3/2। इसको हम नाम दे देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 का। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल z। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल z और अंदर फंक्शन आ जाएगा e की पावर x प्लस वाई cos z
और प्लस y प्लस 1 साइन इनवर्स x। यहाँ पर अब हमारे पास e की पावर x प्लस वाई कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा और पार्शियल बाय पार्शियल z जो है वो अप्लाई हो जाएगा cos z पे y, और cos z का डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास होता है सिंपल साइन z का मतलब माइनस साइन z, और e की पावर x प्लस वाई हमारे पास आ चुका है। पॉइंट पुट करना है 0 0 एंड पाई बाय 6, ठीक है। इट्स मीन्स के माइनस साइन और z की जगह आ जाएगा सिंपल पाई बाय 6 और यहाँ आ जाएगा e की पावर 0। तो साइन पाई बाय 6 इट्स मीन्स के -1/2 और e की पावर 0 1 होता है, इट्स मीन -1/2। तो थर्ड भी मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है पार्शियल बाय पार्शियल से, जिसमें मैंने पॉइंट पुट किए हैं 0 0 और पाई बाय 6 और वो इक्वल आई है -1/2 के, और ये हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन नंबर थर्ड। सिंपल हमने इस 1 2 और 3 को अपनी इस इक्वेशन ए में पुट करना है, जो कि मेरे पास ये है डेल एफ वाली इक्वेशन, और मेरे पास सिंपल आ जाएगा आंसर। हम मेंशन करते हैं पुट 1 2 एंड 3 इन इक्वेशन ए डेल एफ, ठीक है। मेरे पास पार्शियल और पार्शियल एफ का आंसर आया था √3/2 प्लस 1 सिंपल आई कैप, ठीक है। और पार्शियल एफ पार्शियल वाई का आंसर आया है √3/2 जे कैप, और लास्ट इसका आंसर आया है जेड वाले का -1/2 एंड सिंपल के कैप। एक्सरसाइज 14.5 पार्ट 1 वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 तक हमने सीखा था। आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू किया एंड क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने ग्रेडियंट निकालना सीखे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से पार्ट 3 में हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, और उससे रिलेटेड हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आज की इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।